माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उसमें कोई भय शोक लज्जा शंका आती है क्या? उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, उसको जो है अच्छे से अच्छा जितना वो जिया है जिन्होंने, उससे वो 100 गुना अपने बच्चों के लिए करते हैं। करते कि नहीं करते? विश्वास जी के पुत्र पुत्रियां कहाँ हैं? विदेश में है। विदेश में है MBBS करने के लिए। खुद नहीं गए वहां विदेश में, खुद नहीं गए। कहां भेजा बच्चों को? मतलब मेरा एक उदाहरण कहने का आशय क्या है कि माता पिता कोई भी हो वो कभी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा कभी दुख को कष्ट को सहे जो मैंने सहे हैं। मेरा बच्चा मेरे से 100 गुना हजारों गुना आगे बढ़े, ये सच्चे माता पिता का कर्तव्य और उनका ये गौरव होता है। ऐसा गुरु भी चाहता है कि हमारे गुरु चाहते हैं कि हमारे शिष्य मेरे से हजारों गुना आगे बढ़े। इसलिए आप सबको यहां बुलाया है कि अब हजारों गुना पुरुषार्थ करके इस देश और समाज को सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। कभी कभी मन परेशान हो जाता है, मन कभी कभी निराश हो जाता है, तो इसमें कभी निराश नहीं होना। निराश होकर के, हताश होकर के व्यक्ति कभी भी पास नहीं होता, फेल ही हो जाता है। जो इंद्रियों का दास है वो उदास है, जो इंद्रियों का मन का दास है वो सदा उदास है, हताश है, निराश है और परेशान रहेगा। मेरे साथ बोलिए, कभी उदास नहीं होना। अरे जब परम पिता परमेश्वर हमारा बाप हमारे सिर पर बैठा है तो फिर उदास क्यों हो बताइए? हम क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएं, क्यों उदास होंगे? ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, अब उनके लगभग 90-95 वर्ष पूरे होने वाले थे और स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। तो उन्होंने मुनीम जी को बुलाया, बोले कि मुनीम जी जरा देखो कितनी जायदाद है, कितना हमारे जो है ये नाती पोते, ये सड़ोते पड़ोते जो है कितने पीढ़ी तक का हो जाएगा। मुनीम जी जो है पूरा उन्होंने लेखा जोखा किया, बहुत बड़ी संपत्ति थी। 2 दिन लग गए। 2 दिन बाद पूछा कितने हुए? बोले कि सेठ जी लगभग मेरा ये अनुमान है आज तक आपकी चल अचल संपत्ति लगभग 6 पीढ़ी बैठ करके खाएगी, कुछ भी काम नहीं करेगी तो भी पर्याप्त है, इतना धन दौलत है। अब इतने चाव से बता रहा है मुनीम कि अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो कभी लेखा जोखा किया नहीं, अब बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन सेठ जी मुंह लटका लिए, निराश हो गए। अब क्या हुआ? सेठ जी ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ मुनीम जी। तो आप दुखी क्यों हो रहे? कितना 6 पीढ़ी आपकी बैठ के खाएंगी और आप निराश हो रहे? अरे मुनीम जी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7वीं पीढ़ी क्या करेगी? ठीक है, तो हम 7वीं पीढ़ी की चिंता ना करें, 7वीं पीढ़ी की चिंता ना करें, वो सब ईश्वर देगा। जो जैसा देखो, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है, पुत्री यदि सुपुत्री है, तो अपने आप अपने संसाधन को इतना बढ़ाएगी, इतना बढ़ाएगा कि आपका नाम रोशन हो जाएगा। और यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो सब मिट्टी में मिला दे। कितना भी तुम जो है अरबपति खरबपति हो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को, ये जीवन बड़ा ही सुंदर मिला है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना। ये सारा संसार ऐसा है। फिर बोले स्वामी जी ऐसी बातें क्यों करते हो आप? क्योंकि सत्यता तो यही है। आपने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आपने अच्छे से अच्छा उनको संस्कार दे दिया, फिर बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, अपने सिर पर मत लेकर के चलिए, उनको कुछ करने दीजिए। यदि वो श्रेष्ठ हैं तो आपका नाम रोशन करेंगे। जैसे सूर्य को कोई ताकत रोक नहीं सकती प्रकाश करने से, ऐसे सुपुत्र और सुपुत्रियों का भी आविर्भाव प्रादुर्भाव होता है कि वो सूर्य और चंद्र जैसे बन करके प्रकाश देते संसार को। ऐसा बनना, इसलिए यहीं से मैंने शुरू किया था, सूर्य चंद्र मसावी। अपना जीवन कैसा बनाना है? सूर्य और चंद्र जैसा बनाना है। अच्छा देखो, सूर्य और चंद्र कभी आलस्य करते हैं क्या? आज बहुत ठंडी है उज्जैन में, आज पहली बार ठंडी इतनी बढ़ गई। हमारे राजेंद्र स्वामी जी आज ही इतनी ठंड बढ़ गई है। तो अच्छा बताओ, कंबल लगा क्या सूरज को कि आज थोड़ा देर में उदय होंगे, बड़ी ठंड लग रही है? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। जैसे सूर्य चंद्र सदा ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहते, कोई उनकी पूजा करता है, कोई उपासना करता है, और कई उनको गाली भी देते। अरे जब देखो ये सिर पर आ गया, देते कि नहीं गाली? देते, बहुत देते। अरे बहुत। चाहे कोई उनको अलंकृत करे चाहे कोई कलंकित करे, वो कभी इसकी परवाह नहीं करते। इसलिए अच्छे इंसान बन करके, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे बेटा बेटी, अच्छे पति पत्नी बन करके अपने कर्तव्य को निर्लेप भाव से करिए, और जो मिले उसको स्वीकार करिए। उसमें कभी निराश हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, क्योंकि आप प्रभु के सामने, प्रभु आपके पास है। और फिर क्यों उदास है? प्रभु आपके आसपास है फिर भी उदास है, ये कभी नहीं होना चाहिए। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है।
फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया, फिर की बना के कैसे तरकीब से हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक को तू जानने न पाया, उसकी उपासना उसकी ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है। तो हम उसकी उपासना करें तो संसार की वासना से हम बचेंगे, याद रखना। क्योंकि जान से बढ़कर के जीवन और जगत का कल्याण करने वाला कोई सामान नहीं है, कोई इंसान, कोई स्थान। इसलिए जान ही व्यक्ति को महान बनाता है। जान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। याद रखना, ये सत्यता मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन निर्लेप भाव से इसको रखना है। आपको ऐसे जीवन को जीना है, अपने कर्तव्य का, योग धर्म को, राष्ट्र धर्म को, विश्व धर्म को, हमको मानवता के धर्म को, इस सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना है। अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण को पाना है, ये लक्ष्य अपना बनाना है। और निवेदन करूंगा कि जैसे निर्लेप भाव से जब हम कर्म करते हैं तो उसका हमारे जीवन में लेप नहीं होता और हम दुखी भी नहीं होते, है कि नहीं? नहीं तो दुखी हो जाते हैं, अरे हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, और ऐसे बिल्कुल हताश निराश रहते हैं। अरे इतना सुंदर शरीर दे दिया, इतना सुंदर साधन दे दिया, फिर भी निराश हो जाएं तो ये प्रभु का अपमान है। याद रखना, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर साधन दिया है साधना करने के लिए, फिर भी निराश हो जाएं। सेवा के लिए इतना सुंदर साधन दिया, फिर भी निराश हो जाएं। कभी निराश नहीं होना, ये सेवा के लिए मिला है, साधना के लिए मिला। इसलिए पूरे निर्लेप भाव से गुरु का प्रिय आचरण करते हुए अपने जीवन को सदैव उत्कर्ष की ओर आगे लगाते जाइए, तो एक ना एक दिन कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा निसंदेह। मेरे जीवन के ऐसे बहुत अनुभव हैं कि आप निर्लेप भाव से जब प्रीति पूर्वक सबसे व्यवहार करते हैं ना, तो ईश्वर आपको इतना देता है, इतना देता है कि आपकी झोली भी छोटी। हाँ, याद रखना, वो देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, और अगर उसकी कृपा अनुभव नहीं किया, लेता तो दरवाजा भी उखाड़ लेता है। देता है तो छप्पर फाड़ करके, और लेता है तो फिर नामो निशान नहीं बचता। कितने आए कितने गए, कि कितने राजा गए कितने रानी गई, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, अरबों वाले गए खरबों वाले गए, अरबों वाले गए खरबों वाले
का कोई भरोसा नहीं, बदगुमानी का कोई पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, दुनिया। अच्छा देखो, संसार में सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ठीक है ना। ये जीवन बड़ा ही नश्वर है। आचार्य शंकर कहते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानाग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देखो, ये नलनी दलगत जलमति तरलम, नलनी कमलनी बोलते, कमल आप सबने देखा उसके पत्ते को, उसके पत्ते के ऊपर जो पानी होता है ना, पानी की बूंदें होती हैं, और वो इतना चंचल होता है, थोड़ी हवा इधर चली तो इधर लुढ़क गया, इधर हवा चली तो इधर लुढ़क गया, उसमें लेप नहीं होता उसका। लेकिन अगर थोड़ी सी भी हवा तेज चल गई ना तो वो पानी लुढ़क गया। ऐसे ही जीवन भी लुढ़क जाता है। ऐसा जीवन हमारा है जैसे कमलनी के पत्र पर पड़ा हुआ जल, कोई उसका भरोसा नहीं कब वो लुढ़क जाए। तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने जीवन को सेवा में लगाओ, अपने जीवन को साधना में लगाओ। नो ईगो, नो इग्नोरेंस। अहंकार किस बात का, विकार किस बात का। बहुत कितने, अभी जैसे मैं गीत गा रहा हूं, ये गीत नहीं है, ये वेद मंत्र का सार है, जीवन जीने का आधार है, और इसके बिना जीवन बेकार है, बेकार है इसके बिना। तो ये एक एक शब्द भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और अगर ये इह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति ना चेद इहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। याद रखना कि अभी नहीं तो, ये मैं नहीं कहता, ये उपनिषद कहता, वेद कहता है। देखो, उठो, जागो, उत्तिष्ठ। अब मैं तो एक शब्द बोलता हूँ, बहुत सारे जो है प्रसंग आ जाते हैं, तो उसकी पूरी व्याख्या भी नहीं हो पाती है। यह चेद अवेदित सत्यमस्ति। देखो, ये जीवन मिला है हमको, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। और फिर भी हम अगर अहंकार करें, अगर हम प्रतिकार करें, हम उपेक्षा करें, हम गलत अपेक्षा करें, तो ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारा अविवेक है। इससे हम कभी सुख नहीं पाएंगे और ना किसी को सुख दे सकते हैं। सुख पाना है, सुख देना है, तो अपने कर्तव्य को करते जाइए और 100% उसको करिए, पूरे 100%। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और बोलो नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, टुडे आई एम वेरी बिजी, टुमारो, टुमारो, और फिर टुमारो 3 मारो, 4 मारो, कभी टाइम मिलता, कभी टाइम मिलता नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा इह चेद अवेदिता सत्यमस्ति। इस पल, इस जीवन में, इस युग में, इस समय यदि तुमने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कर लिया, यदि आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए कुछ कार्य कर लिया, तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। और नहीं कर पाए तो याद रखना महान विनाश हो जाएगा। अरे बच्चे पैदा करना, पेट पालना, ये तो एक चींटी भी कर लेती है। हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा सब करते हैं कि नहीं करते? ये काम तो कोई बड़ा नहीं है। यद्यपि इस काम को भी करने का सामर्थ्य यशस्वी होना चाहिए। सामर्थ्य का मतलब ज्ञान, विवेक, वैराग्य और दूरदृष्टि, समर्पण, श्रद्धा होनी चाहिए। तभी तो पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी बनेगा।
तो ये जीवन भी बड़ा महनीय है, लेकिन इसको कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, क्या कहा, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, अपने आप को निर्लेप भाव से जीवन में अपने लगाइए। जैसे कमल का फूल का अभी बताइए ना कि वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसको कभी कोई कीचड़ लग नहीं सकता, पानी उसको गीला। इस संसार में ऐसे ही अपने जीवन को जीना है कि इसमें कभी भी कोई बाधा हमारे जीवन में आने ना पाए। ये संसार है और संसार के चक्र में जो फंस जाता है फिर बीमार हो जाता है। अपने आप को संभालिए, आसक्ति रहित होना। क्या कहा, आसक्ति रहित होना। ये आसक्ति, संसार की जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। संसार की आसक्ति क्या है, आसक्ति है, जा नहीं सकती। कब जाएगी, जब गुरु की सन्निधि मिलेगी, जब वेदों का ज्ञान होगा, जब विवेक वैराग्य होगा, तो ये आसक्ति जाती है। ऐसे हाँ जा सकती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। और याद रखना, जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, हमारा लक्ष्य क्या हो, स्पष्ट हो, तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं, हम पुरुषार्थ करते चले जाते हैं। तो लेकिन अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या लक्ष्य मिलेगा, क्या। आप अलग अलग जिले से यहाँ पर आए हैं इस महाकाल की नगरी उज्जैन में, तो कोई एरोप्लेन से आए होंगे, कोई ट्रेन से आए होंगे, कोई मोटर गाड़ी से आए होंगे, कोई मोटरसाइकिल से आए होंगे, आए कि नहीं आए। और फिर वहाँ सीधा ट्रेन यहाँ आई है क्या, बस यहाँ आ गई क्या, फिर क्या किया, एक एक कदम तो चल कर के आए ना। एक एक कदम को बढ़ाना पड़ता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो कभी उसमें निराश नहीं होना, लक्ष्य तो मिलेगा लेकिन कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब कई आपके साथी विचार कर क्या बताएं, हम तो जाना तो चाह रहे थे लेकिन काम बहुत है, वही बस, मतलब उन्होंने ठीक से मन बनाया ही नहीं है। तो हमको बिना, देखो लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है। बहाव के विरुद्ध बहना क्या है, पौरुष है। और जो बहाव बह जाते वो तो तिनके के समान बहना, ये कभी भी योगियों का काम नहीं। इसलिए योगी का काम है अपने दिव्य जीवन के लिए उत्कर्ष के साथ जीवन को आगे बढ़ाना, सदा ही उच्च भाव चेतना में रहना, स्वार्थ की चेतना में नहीं, परमार्थ की चेतना में, भोग की चेतना में नहीं, योग की चेतना में। योग वृत्ति वाले बने, भोग वृत्ति वाले कभी ना बने। तो भोग है तो रोग है। यत्र भोगा, सुबह बताया ना, यत्र भोगा तत्र रोगा। जहां भोग है वहां रोग है, जहां योग है वहां आरोग्य है, निरोगता है। इसलिए भर्तृहरि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि संसार बड़ा डरावना है। क्या है ये, डरावना है, हर जगह भय है। अभी मैंने 4 चीजें बोली थी ना, इस सबको रिलेटेड करके चलना। ये सब संसार भय से आक्रांत है, डर है। किस बात का डर है, तो बहुत सुंदर बात कही, भोगे रोग भयम कुले चिति भयम वेते नृपा लाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। 2 चीजें सदा ही याद रखना, विवेक और वैराग्य। अब बोलो कि हमको वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है
कि बस कपड़े रंगा लिए, चल लिया, झोला धंधे उठा करके निकल लिए घर से। ये वैराग्य तो एक हिस्सा है वैराग्य का। ये वैराग्य के क्या है? एक हिस्सा है। कपड़े रंगाना वैराग्य नहीं है, घर को छोड़ना वैराग्य नहीं है, अपितु अपने चित्त वृत्ति का शोधन करना, चित्त वृत्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष की भावना को छोड़ करके दिव्य भावना में जीना ही वास्तव में विवेक और वैराग्य है। सच्चा वैराग्य तो यही है। ये तो एक पहचान है, एक प्रतीक है। अब विवेक और वैराग्य से व्यक्ति को महान बनाया जा सकता, नहीं तो सब जगह डर है। क्या डर है? कहा कि भोगे रोग भयम, भोग करोगे तो रोग हो जाएंगे, ज्यादा खाना पीना किया तो रोग बढ़ेंगे। बढ़ेंगे ही नहीं बढ़ेंगे? ज्यादा मिठाई खाई तो क्या होगा? शुगर हो जाएगा। और ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाया तो अल्सर होगा, कोलाइटिस होगी, पेट खराब होगा, पाइल्स होगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ज्यादा अलग अलग जो चीजें हैं उनको खाने से व्याधि हो जाएगी, और गलत आहार, गलत विचार लिया तो व्याधि हो जाएगी। तो भोग करेंगे तो रोग का डर है। भोग करेंगे तो किसका डर है? भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम। यदि कुलवंश परंपरा में हम हैं, अपने कुलवंश परंपरा में कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए, मेरे माता पिता बदनाम होंगे, मेरा कुलवंश बदनाम होगा, तो ये भी एक भय है कि नहीं? फिर मौने या माने दैन्य भयम। बहुत बड़े मानी सम्मानी हैं तो लगता है अरे कोई कुछ कहे ना दे, कहीं अपमान ना हो जाए तो बट्टा लग जाए मेरी इज्जत में, है कि नहीं? इसका भय है माने। और बले रूप भयम, बल है, बलशाली है तो शत्रु भी सताते हैं। ऐसे शास्त्रवादी भयम, बड़े शास्त्र याद किया है तो कभी कोई कुछ पूछ न ले, कोई तर्क ना करने लगे, कुतर्क ना करने लगे, इसका भी भय। तो कुल मिलाकर के संसार में हर प्रकार के धन दौलत में राजा का भय है, चोर का भय है। केवल एक ही चीज है जो आपको अभय दान दे सकती है, वो है विवेक और वैराग्य। विवेक और वैराग्य से जीवन को जिएंगे तो कभी भी भय अभयमस्तु, अभय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे। पूरे संसार में अभय होने का एक ही उपाय है कि मस्त रहो। मस्ती में नहीं, आग नहीं लगाना, उसको नहीं बोलना, इसलिए मैं रुक गया था। हाँ, आग नहीं लगाना। हाँ, मस्त, जो मस्त है, अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त है, मस्त है, तो मस्ती में उसकी हस्ती है, बाकी सब जबरदस्ती है। ठीक है ना?